अब तक जब रिजल्ट आता था तो 10वीं बोर्ड की मार्कशीट अलग और 12वीं की मार्कशीट अलग से आती थी। ऐसे में अब इस फॉर्मूला को बदलकर नया नियम लाने की प्लानिंग चल रही है। दरअसल एनसीईआरटी की इकाई पराख ने रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं के नंबरों को 12वीं की रिपोर्ट कार्ड में जोड़ने की सिफारिश की गई है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार पिछले एक साल में 32 स्कूलों बोर्डों के साथ चर्चा के बाद पराख ने इस महीने शिक्षा मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें सभी स्कूल बोर्डों के मूल्यांकन को संरेखित करने के उपायों की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में 12वीं की मार्कशीट तैयार करने का नया फॉर्मूला भी पेश किया गया है और वो फॉर्मूला क्या है बताते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो जान ले कि नई शिक्षा नीति के मुताबिक पराख को स्कूल बोर्डों की परीक्षाओं का एक समान बनाने, छात्रों की उपलब्धियों का पता लगाने और शिक्षकों को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। पिछले एक साल में पराख ने 32 स्कूल बोर्डों से बात की और फिर शिक्षा मंत्रालय को एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में सभी स्कूल बोर्डों की परीक्षाओं को एक जैसा बनाने के तरीके बताए गए हैं। इसी के तहत पराख ने एक रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिश ये भी की है कि कक्षा 12वीं के रिपोर्ट कार्ड में छात्र की कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं की परफॉर्मेंस को भी शामिल किया जाए। रिपोर्ट में कक्षा 9वीं की 15% वेटेज, कक्षा 10वीं की 20% वेटेज, कक्षा 11वीं की 25% वेटेज और कक्षा 12वीं को 40% वेटेज देने की बात कही गई है। पराख की रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों का मूल्यांकन दो तरह से होगा। एक, लगातार क्लास में होने वाले काम जैसे कि प्रोजेक्ट्स, ग्रुप डिस्कशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जाम आदि के आधार पर, और दूसरा साल के आखिर की परीक्षाओं के आधार पर जिसे समेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है। नई योजना के मुताबिक हर कक्षा में लगातार होने वाले काम यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और साल के आखिर की परीक्षाओं यानी कि समेटिव असेसमेंट के नंबरों का अलग अलग वेटेज होगा। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि कक्षा 9 में अंतिम अंकों में 70% फॉर्मेटिव असेसमेंट के और 30% समेटिव असेसमेंट के जोड़े जाने चाहिए, जबकि कक्षा 10वीं की रिपोर्ट कार्ड में 50% फॉर्मेटिव असेसमेंट और 50% समेटिव असेसमेंट के जोड़े जाने चाहिए। तो वहीं 11वीं की रिपोर्ट कार्ड में 40% फॉर्मेटिव असेसमेंट और 60% समेटिव असेसमेंट के जोड़े जाने चाहिए। वहीं 12वीं कक्षा की अगर बात करें तो 30% फॉर्मेटिव और 70% समेटिव असेसमेंट के जोड़े जाने चाहिए। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस रिपोर्ट को सभी स्कूल बोर्ड के साथ साझा किया जाएगा ताकि वो इस पर अपना फीडबैक दे सके। यहाँ तक कि पिछले हफ्ते हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकारियों के साथ पहले दौर की चर्चा भी इस पर की जा चुकी है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में राज्य ने इस योजना में बदलाव की मांग की है। उनका कहना है कि कक्षा 9, 10 और 11वीं के नंबरों को कक्षा 12 के फाइनल नंबरों में जोड़ने की बजाय कक्षा 9 के नंबरों का 40% और कक्षा 10 के नंबरों का 60% मिलाकर कक्षा 10 का अंतिम नंबर बनाया जाना चाहिए। इसी तरह कक्षा 11 के नंबरों का 40% और कक्षा 12 के नंबरों का 60% मिलाकर कक्षा 12वीं का फाइनल रिजल्ट बनाना चाहिए। यानी पराख अगले महीने देश के बाकी स्कूल बोर्डों के साथ ही इस नए तरीके के बारे में बात करेगा और उनकी राय भी लेगा। इसके साथ ही पराख ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए एक नई तरह की रिपोर्ट कार्ड तैयार की है। इसमें छात्रों को खुद का मूल्यांकन करने का मौका मिलेगा, जैसे कि वे समय का कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं। साथ ही टीचर्स भी स्टूडेंट्स के ग्रुप वर्क में परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करेंगे और साथ ही छात्र भी एक दूसरे के काम के बारे में बता सकेंगे। इसके अलावा पराख ने सुझाव दिया है कि छात्रों को क्रेडिट्स दिया जाए। कक्षा 9 और कक्षा 10वीं में हर छात्र को 40 क्रेडिट और कक्षा 11वीं और 12वीं में 44 क्रेडिट मिल सकते हैं। इनमें से कुछ क्रेडिट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि के लिए होंगे। सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि पराख द्वारा सुझाए गए क्रेडिट्स का विचार नई शिक्षा नीति 2020 में बताए गए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स पर आधारित है। इसी आधार पर छात्रों की कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं में की गई उपलब्धियों को
क्रेडिट के रूप में मनाने और इसे बोर्ड परीक्षा के साथ जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि इस बदलाव को एकदम से नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यों के साथ बातचीत जो है वो की जा रही है ताकि उनकी चिंताओं को दूर किया जा सके और सभी एक राय पर पहुंच सके। हालांकि आप पराग की इस रिपोर्ट से कितने सहमत हैं? क्या आपको ये सिस्टम सही लगता है कि 9वीं और 10वीं के अंकों को जोड़कर 12वीं का रिजल्ट आए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।